फोन टैपिंग की इजाजत जज दे सकता है, कोई और नहीं। सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत और तहरीके इंसाफ में दूरियां सिमटने लगी। फरीकैन में मुज़ाकरात के लिए पहला बाज़ाब्ता राबता हो गया। पीटीआई मुज़ाकरात के लिए पेशगी मुतालबात से पीछे हट गई। बैरिस्टर गौहर ने असेंबली फ्लोर पर जुडिशल कमीशन की बात दोहरा दी। बोले, बहुत हो गया, अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। ना आखिरकार हाँ में बदल गई, राब्तों की कड़ी से कड़ी जुड़ गई। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता राब्ता। तहरीक इंसाफ पेशगी मुतालबात से पीछे हट गई। 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी भी तश्कील दे दी। हुकूमती ज़राए ने भी बर्फ पिघलने की तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक पीटीआई 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन चाहती है। जल्द हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी बना दी जाएगी। बैरिस्टर गौहर ने कौमी असेंबली फ्लोर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा दोहराया। बोले, बहुत हो गया, अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। दावा किया, इस्लामाबाद एहतजाज के लिए आने वालों के पास असला नहीं था। मैं समझता हूँ इस ईवान के लिए भी शोक का दिन है, क्योंकि इसके दस्तक पे 12 बंदे शहीद हुए हैं। एज ए लीडर आप ये कहते हैं कि गोली तो चली नहीं है, वो बंदे मरे हैं। हम अपने खानदान के खानदान उजाड़ करके रख चुके हैं। ये ईवान है जनाब स्पीकर, ये चेंज होता रहता है, लेकिन जिसने जुल्म किया होता है वो जवाब देता है। सलमान अकरम राजा ने भी मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। कहा, जुल्फ़िकार भुट्टो की मिसाल हमारे सामने है, हमें आईन और कानून के मुताबिक चलना है। मुज़ाकरात हम हर एक के साथ करने को तैयार हैं। जो कोई भी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारे साथ खड़ा होना चाहता है, हमारे साथ बात करना चाहता है, हम उसके साथ खड़े भी होंगे, उसके साथ बात भी करेंगे। झूठे मुकदमात की बुनियाद पर किसी सियासतदान को, सियासी लीडर को सजावार करार नहीं देना, ये इस मुल्क के साथ मैं समझता हूँ नाइंसाफी होगी। शिबली फराज ने भी मफाहमत का इशारा दे दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साहबजादा हामिद रजा मामले पर कुछ ना बोले, मगर सब कह भी गए। कहा, सब बातें बताने की नहीं होती, वक्त आने पर बताएंगे। अभी मुज़ाकरात के हवाला से डेवलपमेंट देखिए, आज होपफुली इंशाल्लाह मीटिंग होगी। अभी तो अपनी जमानतें और इन मामलात में फंसे हुए हैं, जो कुछ चीजें अमानत होती हैं, आई एम नो पोजीशन टू रिप्लाई। वो उमर अयूब साहब में से मेरा ख्याल पूछे। मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या ताल्लुकात में कशीदगी की बर्फ पिघलेगी या निश्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली कहानी दोहराई जाएगी? बानी को इक़्तिदार में लाने का मरकजी किरदार फैज़ हमीद थे। 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की मदद की गई। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, दोनों की पार्टनरशिप 9 मई में भी चली। बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का जो मेन किरदार थे उनमें फैज़ हमीद साहब थे। मेरा ख्याल है कि ये पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की चुकी हुई है। 9 मई को भी ये पार्टनरशिप था, 9 मई के बाद भी ये पार्टनरशिप चलती रही और RTS डाउन किया गया। 2018 के इलेक्शन में किस तरह जो है पीटीआई को हर तरीके से इमदाद दी गई, दामनी की गई। हुकूमत ने बानी के खिलाफ मुकदमात बनाने का नहीं कहा। किसी के पास इल्जाम का सबूत है तो सामने लाए। सेनेट में इसहाक डार का ऐलान। कहा, तहरीक इंसाफ ने 9 मई को रेड लाइन पार की, 24 नवंबर को भी यही हुआ। अगर इन्होंने इसका हिसाब ही करना तो पहले 2018 का हिसाब दे दें, और 2018 का हिसाब जो है वो सारी दुनिया को पता है कि क्या हुआ, इलेक्शन किसका जीता हुआ था, किसको जितवाया गया। ये हमें मिल के इसका फैसला करना पड़ेगा। 8 फरवरी का इलेक्शन अगर को गिला शिकवा है तो कोर्ट्स उसका फैसला करें, कोर्ट्स के पास पिटीशंस हैं। हमने माजी से सबक नहीं सीखा और ये यलगार से कोई मामला हल नहीं होते। ये कोर्ट्स के पास मुकदमात हैं, कोर्ट्स कई जगहों में उनको रिलीफ भी दिया है और अगर उनकी रिलीफ बनती हो देनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत ने किसी को किसी मुकदमा बनाने के लिए नहीं कहा। ये जितने मुझे इल्म है, अगर किसी के पास कोई सबूत है कि हुकूमत इन्वॉल्व है और वो सबूत दे। बैरिस्टर गौहर और फैसल वाडा का हुआ आमना सामना। फैसल वाडा बोले, अच्छा इंसान है, इसे मुश्किल में ना डाला करो। अभी आपके मुतालिक सवाल हुआ है
सर मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला कि अच्छा इंसान है। हुकूमत ने विफाकी काबीना में तोसी का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक काबीना में मजीद 10 अरकान शामिल किए जाएंगे। मुमकिना तौर पर वजीर आजम काबीना में तोसी का ऐलान रवा माह करेंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ पुराने और तजियाकार अफराद को काबीना में लाने के ख्वाहां हैं। नए अरकान में सरदार यूसुफ, डॉक्टर तारिक फजल और बैरिस्टर अकील का नाम शामिल है। हनीफ अब्बासी, साद वसीम, शेख आफ्ताब भी उम्मीदवार हैं। लीगी क़यादत 2 खवातीन को भी काबीना का हिस्सा बनाने पर मुशावरत कर रही है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर गौर के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 16 दिसंबर को बुलाया जाएगा। इजलास में सदर की तरफ से वापस भिजवाए गए 8 बिल ज़ेरे गौर आएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं मदारिस की रजिस्ट्रेशन और निसाब पर प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। हमारा एक मुश्तरका मुतालबा था कि मदारस अरबिया को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक किया जाए। ये जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मदारस अरबिया को वजारत तालीम के ताबे करके उसका निसाब बदलवाने की बात है, इस पर मैं यही कहूँगा कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। हक़ाइक़ पे बात करनी चाहिए। हम ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम मुल्क के अंदर किसी को भी लाखों तलबा के मुस्तकबिल से नहीं खेलने देंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कानून हर किसी को फोन टैपिंग की इजाजत नहीं देता। कानून के मुताबिक तो फोन टैपिंग के लिए सिर्फ जज इजाजत दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फोन टैपिंग केस की समाअत पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जज की नामजदगी के बारे में मुझे इल्म नहीं, कानून 2013 से मौजूद है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि फोन टैपिंग का कानून मुबहम है। ये मामला चीफ जस्टिस के चैम्बर से शुरू हुआ। चीफ जस्टिस कहां जाएंगे? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि हमें रिपोर्ट्स में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। आईनी बेंच ने एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के कोर्ट मार्शल का खैर मकदम किया है। बार के सदर मियां रऊफ अता ने बयान में कहा कि कोर्ट मार्शल इदारा जाती खुदशनासी की तरफ अहम कदम है। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल जाहिर करता है कि मुकद्दस गाय का तस्वुर अब खत्म कर दिया गया है। इन्होंने कहा कि इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने वाले तमाम अफराद का एहतसाब किया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार जमहूरी अख्तियार, आइन परस्ती, सिविलियन और इदारा जाती फ्रेमवर्क की बालादस्ती की हिमायत जारी रखेगी। उधर शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयां 7 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक मीरान शाह में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया जिसमें 4 ख्वारिज मारे गए। दूसरा ऑपरेशन स्पिन बॉम्ब में किया गया जहां 3 ख्वारिज को हलाक कर दिया गया। फायरिंग के तबादले में लांस नाइक मोहम्मद अमीन ने शहादत को गले लगाया। ब्रेक के बाद देखिए। मां का कत्ल, दूसरा बेटा भी गिरफ्तार। जहेज की आड़ में असला स्मगलिंग। वेलकम बैक। कराची में भारी भरकम ट्रेलर मजीद जाने लेने लगे। 24 घंटों में ट्रेलर से कुचलकर मां बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। 48 घंटे में खातून और कमसिन बच्चे समेत 10 अफराद हादसात में जाने गंवा बैठे। ट्रैफिक पुलिस और शहरी हादसात का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहराते रहे। कराची पुलिस कराची में 50% हादसात में बड़ी गाड़ियां मुलविस हैं। रवा साल 479 हादसात में जानी नुकसान हुआ। ट्रैफिक जाम की बड़ी वजह के इलेक्ट्रिक है। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढ़ो की DIG ट्रैफिक के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा डकैती के दौरान कत्ल केसेस की शरह 70% है। अपनी गाड़ी के शीशे काले होने का भी एतराफ़ कर लिया। शहर के बड़े मसले पर बड़े अफसरान की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन क्या कहिए कि कराची पुलिस चीफ शहर में ट्रैफिक के मसाइल उजागर करते रहे और SP ट्रैफिक वेस्ट नूरुल हक रिंद खाबो खरगोश के मजे लूटते रहे। शहर के बड़े मसले पर बड़े अफसरान की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन क्या कहिए कि कराची पुलिस चीफ शहर में ट्रैफिक के मसाइल उजागर करते रहे और SP ट्रैफिक वेस्ट नूरुल हक रिंद खाबो खरगोश के मजे लूटते रहे।
कराची में 8 साल आयशा के मुबैना अगवा में नानी मुलव्विस निकली। वाक़या मुबैना तौर पर दामाद से पैसों के तनाज़े का निकला। पुलिस ने बच्ची बाजियाब करा के नानी समेत 10 अफराद को हिरासत में ले लिया। शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट देखिए। कराची में नन्ही आयशा के अगवा का ड्रॉप सीन। आयशा को नानी ने मुबैना तौर पर दामाद से पैसों के तनाज़े पर अगवा किया। मलीर के निजी स्कूल से लापता 8 साल बच्ची अपनी नानी के पड़ोसी से बाजियाब करा ली गई। बच्ची को साथ ले जाने की सीसीटीवी भी सामने आ गई। शाह लतीफ टाउन पुलिस ने बच्ची की नानी, पड़ोसन, स्कूल प्रिंसिपल समेत 10 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। बच्ची के वालिद ने बताया बेटी को नामालूम मुल्जमान स्कूल से लेकर गए, जहाँ इनकी सास और दीगर अफराद मौजूद थे। आज सुबह तक 10 बजे बच्ची 10-11 बजे बच्ची मिली है। वो स्कूल के साथ ही नानी के घर है, नानी के घर से वो मिली है। लेकिन बच्ची का कहना ये है कि मुझे कोई बाइक वाला स्कूल के घर से निकली, मैं वो बोला मैं आपके पापा का दोस्त हूँ, ये वो, तो वो मेरे को स्कूल से ना जबरदस्ती ले गया। चलाता हूँ रक्षा, ना कोई दुश्मनी या कुछ ना क्या है। पुलिस के मुताबिक पड़ोसन ने बताया कि बच्ची इसकी नानी इसके घर छोड़कर गई थी। आयशा गुज़िश्ता रोज निजी स्कूल से लापता हुई थी। वालिद ने नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। उधर इस्लामाबाद के निजी होटल में 23 साला लड़की की पुरस्कार मौत, लाश कमरे से मिली। वाकया G8 के निजी होटल में पेश आया। ज़राए के मुताबिक कमरा एक लड़के ने बुक करवाया था। लड़की और लड़का 2 रोज़ कबल होटल में पहुंचे थे। लड़का गुज़िश्ता रोज़ फरार हो गया था। लंदन की अदालत ने सारा शरीफ कत्ल केस का फैसला सुना दिया। सारा के वालिद इरफान शरीफ और सौतेली मां बिनिश बतूल कत्ल के मुलजिम करार। 10 साला सारा की लाश रवां साल अगस्त में उनके घर से मिली थी। लाश मिलने से पहले इरफान शरीफ बीवी और 5 बच्चों समेत पाकिस्तान रवाना हो गए थे। शामिल करते हैं ब्रेक। देखते रहिए आज न्यूज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा बलूचिस्तान की तरक्की और अवाम की फलाह हमारी अव्वलीन तरजीह है। नौजवानों को रोजगार की फरहमी के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रहे हैं। गवर्नर बलूचिस्तान ने तरक्याती मंसूबों में दिलचस्पी लेने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर के सदर ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में आज़ाद कश्मीर में तवानाई मसाइल के हल के लिए 23 अरब के पैकेज पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में खुदकुश धमाका। हमले में अफगान वजीर बराए महाजरीन खलीलुर रहमान हक्कानी जाँ बहक हो गए। अफगान मीडिया के मुताबिक खलीलुर रहमान हक्कानी के भतीजे अनस हक्कानी ने उनके जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। खलीलुर रहमान हक्कानी नेटवर्क के सीनियर रहनुमा थे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहें आज न्यूज़। वेलकम बैक। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर इख्तलाफात दूर होने लगे। पाकिस्तान के 2 टोक मौक़िफ़ ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। रवां हफ्ते ही कोई फैसला होने का इम्कान बढ़ गया है। ज़राए के मुताबिक PCB के टॉप ऑफिशियल्स दुबई में ICC से मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। भारत नाज नखरे दिखाने के बाद बेशतर शराइत मानने पर आमादा हो गया। भारतीय टीम के न आने से पाकिस्तान को पहुंचने वाले नुकसान की तलाफी के मामले पर गौर जारी है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को ICC में प्लेयर ऑफ द मंथ करार दे दिया गया। हारिस रऊफ ने नवंबर में मजमूई तौर पर 18 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में शानदार बॉलिंग की। 3 वनडे मैचेस में 10 विकेटें हासिल की थी। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कैलाश की वादी में मजहबी त्यौहार चौमोस जारी। कैलाश के बासियों का सकाफती मौसीकी पर रक्स। हर सू खुशियों के रंग बिखर गए। चौमोस खुशियों भरा त्यौहार, वादी कैलाश में लोग निहाल। कैलाश कबीले के लोग नए कपड़े पहनकर वादी में खुशी से झूम रहे हैं। क्या मर्द क्या खवातीन, सभी सरशार दिखाई देते हैं। मैदानों और बाजारों में रक्स जारी है। दिन हो या रात, चौमोस की खुशियां भरपूर अंदाज में मनाई जा रही हैं। घरों में भी मर्द और खवातीन रक्सा हैं।
चौमूस पर वादी के बाशिंदे आपस में फल और मेवाजात बांटते हैं। 22 दिसंबर को त्योहार के इख्तिताम पर फेस्टिवल मुनक्किद किया जाएगा। उस रोज मजहबी रसूमात भी अदा की जाएंगी। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। देखते रहिए आज न्यूज।